हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे लेसन प्लान 24 हिंदी का। इससे पहले जो है वो मैक्रो के हम लेसन प्लान कर चुके हैं 23। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर विजिट करेंगे चैनल पे। होप दैट आपको जो है वो पसंद आएंगे। अगर ज़रा से भी पसंद आते हैं, आप बनाते हैं तो आपको पता है कितनी मेहनत लगती है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, अभी से कर दें। ठीक है, तो ये है पाठ योजना 24, जिसमें सबसे पहले आपको डालना है छात्राध्यापिका का नाम। ठीक है, और उसके बाद अनुक्रमांक यानी रोल नंबर डालना है। विषय डालना है हिंदी। उपविषय डालेंगे खान पान की बदलती तस्वीर, जो कि चैप्टर है 7th क्लास का। दिनांक डाल दीजिएगा, कक्षा 7वीं है। समय अवधि 30 से 35 मिनट रहती है। और अपने ऑब्जर्वर टीचर का नाम डालना है। सबसे पहले करेंगे अनुदेशात्मक उद्देश्यों का हेडिंग देंगे। तो पाठ योजना के अंत में छात्र निम्न पठन करने में सक्षम होंगे। उसमें नंबर 1 में डालेंगे छात्र खान पान की बदलती तस्वीर के बारे में जानने में सक्षम होंगे। और सेकंड डालेंगे छात्र खान पान के व्यंजनों को समझने में सक्षम होंगे। थर्ड रहेगा छात्र कठिन शब्दों के अर्थों को समझने में सक्षम होंगे। और फोर्थ रहेगा छात्र खान पान की बदलती तस्वीर के बारे में समझने में बताने में सक्षम होंगे। शिक्षण सहायक सामग्री रहेगी, जिसमें चौक, श्यामपट्ट, झाड़न, संकेतक जो है वो सामान्य सामग्री में जाएगा। और विशेष सहायक सामग्री में जाएगा चार्ट। ठीक है, अनुमानित ज्ञान देखेंगे तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि छात्र खान पान की बदलती तस्वीर निबंध के बारे में कुछ न कुछ जानते होंगे। और उसके बाद डालना आपने पूर्व ज्ञान परीक्षण, जिसमें कुछ क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन पूछेंगे, छात्र मुझे बताइए कि आप खाने में क्या क्या खाते हो। तो किसी का नाम लेंगे कि आप बताइए, तो वो कहेंगे समोसे, मोमोज, राजमा, दाल, चावल इत्यादि। जो भी आप लिखना चाहते लिख सकते हैं। शाबाश बोलेंगे। अच्छा, अब बताइए पुराने ज़माने में खाने की कौन कौन सी चीज़ें थी और नए ज़माने में कौन कौन सी हैं। तो बच्चे कहेंगे पुराने ज़माने में दाल, रोटी तथा घर की बनी फ़ायदेमंद चीज़ें थी, और नए ज़माने में मोमोज, बर्गर, नूडल आदि हैं। शाबाश। अच्छा, अब ये खान पान की जो तस्वीर बदली है, इसके बारे में बताइए। छात्र उत्तर देने में असमर्थ रहते हैं। ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न चला जाएगा। इसी के साथ हम करेंगे उपविषय की घोषणा। तो छात्रों, आज हम खान पान की बदलती तस्वीर निबंध के बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ प्रस्तुतिकरण, और उसमें आपको बनाने हैं कॉलम। विषय वस्तु का कॉलम बनाना है, छात्र अध्यापक क्रियाकलाप का कॉलम बनाना है, छात्र क्रियाएं का कॉलम बनाना है, श्यामपट्ट कार्य का कॉलम बनाना है। सबसे पहले रहेगा खान पान की बदलती तस्वीर, जो आपको डालना है विषय वस्तु में, और साथ में ब्लैक बोर्ड पे भी ये लिखना है। पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। इडली, डोसा, बड़ा, सांभर, रसमलाई लिख सकते हैं आप। अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है, ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध है। और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति भी लगभग पूरे देश में फैल गई है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए, एक ज़माने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज़ नूडल अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं रहे। तो नेक्स्ट रहेगा यहाँ पे 2 मिनट्स नूडल्स के पैकेट बंद रूप से तो कम से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अब 98 तक भले मौजूद हों, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेज़ी से घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए, गुजराती ढोकला, गाठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं, और बंगाली मिठाइयों की केवल रस भरी चर्चा ही नहीं होती। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए यहाँ पे डालना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट डालना है आपको कॉलम। आपको हर बार बनाने हैं। छात्र समझ में आ रहा है तो बच्चे कहेंगे जी अध्यापिका जी कठिन शब्द। चलिए, तो आगे हम इसके कठिन शब्दों के अर्थों के बारे में चार्ट की सहायता से समझेंगे। तो चार्ट आपको हर लेसन प्लान के साथ मिलता है, तो मेरे ख्याल से आपके लिए ये काफ़ी उपयोगी रहता है। आप बनाते भी हैं, लाइक करना भूल जाते हैं तो लाइक अभी से कर दें, और सब्सक्राइब भी अभी से कर लें। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही है,
तो सहायता यहाँ पे शब्दार्थ डाल देंगे। अजनबी, अनजान, कस्बे, गांव, गुणवत्ता, मात्रा, व्यंजन, खाने पीने की चीज़ें। जटिल होता है कठिन। गृहिणी होती है महिलाएं या लक्ष्मी लिख सकते हैं। ठिकाने यानी बसेरा। छात्र चार्ट की तरफ देखते हुए तो इस तरह सा चार्ट आप इसको बना सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। तो बना लीजिएगा। और आगे इसके निबंध के बारे में पढ़ेंगे। कुछ चीज़ें और भी हुई हैं, मतलब अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक सीमित थी। छात्रों समझ आ रहा है? जी अध्यापिका जी। वह कस्बों तक पहुंच चुकी हैं और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेकी तली जा रही हैं। खान पीन की बदलती तस्वीर या संस्कृति से सबसे अधिक नई पीढ़ी प्रभावित हुई है, जो पहले से स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए छात्रों सबको समझ में आए तो बच्चे कहेंगे जी अध्यापिका जी। और अब करेंगे इसका मूल्यांकन। तो मूल्यांकन में कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, खान पान की बदलती तस्वीर में मिश्रित संस्कृति से क्या मतलब है? किसी का नाम लेंगे, आप बताइए। तो वो कहेंगी खान पान की बदलती मिश्रित संस्कृति से लेखक का तात्पर्य सभी प्रदेशों के मिश्रित खान पान के रूप से है। शाबाश, बैठ जाओ। गुणवत्ता का अर्थ बताइए। किसी का नाम लेंगे कि आप बताइए, तो वो कहेंगे मात्रा। शाबाश, बैठ जाओ। खान पीन की बदलती तस्वीर से कौन ज़्यादा प्रभावित हो जा रहा है? नाम लेंगे, आप बताओ, तो वो कहेंगे नई पीढ़ी के बच्चे। शाबाश, बैठ जाओ। पुनरावृत्ति करेंगे। तो छात्रों, आज हमने खान पान की बदलती तस्वीर निबंध के बारे में पढ़ा। होमवर्क देंगे। पहला क्वेश्चन, अजनबी, कस्बों, ठिकाने शब्द के अर्थ बताइए। सेकंड क्वेश्चन रहेगा, नए ज़माने की चीज़ों के नाम लिखिए। एंड थर्ड क्वेश्चन रहेगा, खान पान की बदलती मिश्रित संस्कृति से क्या मतलब है क्या, और साथ में यहाँ पे उस ज़रूरत टीचर का नाम डालना है। तो ये था आपका लेसन प्लान। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट लेसन प्लान के साथ बहुत जल्दी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल।